दोस्तों अगर आप वी शेप बैक चाहते हैं, यानी कि देखिए आप वी शेप बैक कहते किसको हैं? वी शेप बैक का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है ना, चौड़े कंधे, वेस्ट पतली हो और जो परफेक्ट ऊपर से टेपर हो, तो इसे ही वी शेप बैक चाहते हैं। तो आप भी चाहते हो वी शेप बैक? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जिससे कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने भी नहीं 2 महीने के अंदर आपकी बैक वी टेपर बन जाएगी। आप खुद नोटिस करोगे, 30 दिन के बाद ही आप नोटिस करने लग जाओगे कि आपकी बैक वी शेप आने लग गई है। दोस्तों देखिए, बैक की 20 एक्सरसाइज हैं, बहुत एक्सरसाइज हैं बैक की, लेकिन वी शेप बनाने वाली सिर्फ 3 एक्सरसाइजें हैं मेन। ये 3 आपके अपर, मिडल और लोअर लैट तीनों एरियाज को कवर करेगी। तो पहले 3 एक्सरसाइज बताता हूँ, उसके बाद मिस्टेक भी बताऊंगा, हर एक्सरसाइज में एक ऐसी जबरदस्त टिप्स बताऊंगा जिसे करके आपकी बैक वी टेपर बन जाएगी। और लास्ट में पूरा वर्कआउट भी बताऊंगा जिसे अगर आपने 1 महीने तक कर लिया तो आपकी बैक तेजी से वी शेप बनेगी। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि अपर, मिडल और लोअर लैट, इन तीनों के लिए मेन एक्सरसाइज जो है पहले आप उसे समझ लो। तो पहले जो एक्सरसाइज है वो है वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। ये अपर लैट्स को फैलाती है, मतलब अपर लैट जो होते हैं उसको चौड़ा करती है, बैक को वाइड बनाती है, बैक को वी टेपर बनाती है, जो वी शेप जो ऊपर का टॉप पोर्शन होता है उसको चौड़ा करती है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें वाइड पकड़ें, नीचे लेके आएं, बैक को स्क्वीज करें, ऊपर लेके जाएं, लैट्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। परफॉर्म का ध्यान रखना चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते टाइम आपकी चेस्ट अप होनी चाहिए, बार की ओर होनी चाहिए। तो इसके आप 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन रख सकते हैं 10 से 12। और दूसरी एक्सरसाइज है वन आर्म डंबल रो। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये अपर लैट्स और लोअर लैट्स दोनों को हिट करती है। जो वेस्ट होती है उसको टाइट बनाती है, पूरी प्रॉपर टेपर लुक देती है बैक को। जिस तरह आप ये बैक देख रहे हो पूरी टेपर लुक देगी। वी शेप का जो बॉटम पोर्शन है उसके लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इस तरह ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं। डंबल को नीचे लेके जाएं तो लैट्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, ऊपर लेके आएं तो अच्छी तरह स्क्वीज करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन लग सकते हैं 10 से 12 दोनों हाथों से। और तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है बारबल रो। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये भी कंपाउंड एक्सरसाइज है। आपको किसी ने बताया नहीं होगा कि जैसे कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं, जैसे बेंच प्रेस हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गई, उसी तरह बारबल रो को भी कंपाउंड एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज आप जरूर करें। बैक को डेप्थ देती है और थिकनेस देती है, बैक को चौड़ा बनाती है, वी शेप बनाती है, 3D बैक दिखती है, बैक में अच्छी कटिंग आती है। लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, बैक के सारे मसल्स हिट होते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी जरूर करें। तो ये 3 एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं इनको तो आपने करना ही करना है। वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन होगी, वन आर्म डंबल रो हो गई और टी बार रो हो गई। तो इन 3 एक्सरसाइज को भी अगर आप कर लेते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वी शेप दिखने लगेगी। लेकिन अब सुनो असली साइंस क्या है। दोस्तों देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं वीडियोस में ये भी बताता हूँ कि जो एक्सरसाइज आप करो किस मसल के लिए है। देखिए, जब तक आपको पता नहीं होगा कि वो एक्सरसाइज किस मसल को हिट कर रही है तो आपका मसल माइंड कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। जैसे आप बाइसेप्स कर लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं होगा बाइसेप्स की एक्सरसाइज है, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है। जब तक आप उस मसल को, उस एक्सरसाइज को नहीं पहचान पाओगे किस मसल की है, तो उस एक्सरसाइज का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा इसमें साइंस में ले आता हूँ कभी कभी। तो जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है लोअर लैट, यानी कि वी टेपर जहाँ नीचे खत्म होती है, वेस्ट के पास, कमर के पास, तो वो आपकी कम होनी चाहिए, तब आपका जो है वी शेप असली दिखेगी। तो इसके लिए भी लोग कई एक्सरसाइज करते हैं, पर जो मेन एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वन आर्म डंबल रो, आप उसकी जगह स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन भी कर सकते हो। ये भी लोअर लैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप एक बार करके देखना। लाइट वेट रखो या मीडियम वेट रखो, इसमें भी जब बार को ऐसे नीचे खींचो तो अच्छी तरह पीछे बैक को स्क्वीज करो, पूरा आगे स्ट्रेच करो। जब स्ट्रेच करते हैं इसमें, तो इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छी तरह लैट्स स्ट्रेच होते हैं। आप एक बार करके देखना अगर आप नहीं करते तो इसके भी आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन 10 से 12 रख सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। और एक है सीटिंग रोइंग मशीन। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये भी लोअर लैट्स को हिट करती है, अपर लैट्स को हिट करती है। इसमें इस तरह आप इस हैंडल का इस्तेमाल करें, जब पीछे खींचें तो अपने जो नेवल के पास, अपने पेट के पास लेके आएं और वापस आगे लेके आएं। इसमें ये याद रखना, कई लोग शोल्डर से आगे कर लेते हैं। आपने शोल्डर से आगे नहीं करना, शोल्डर रोटेट नहीं करना, चेस्ट अप रखनी है और सिर्फ एल्बो को मूव करना है। आपने बस लैट्स पे काम करना है, लैट्स पे आपका ध्यान रहे। देखिए, मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि जब आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं तो बैक की एक्सरसाइज में पंप दिखता नहीं है, मतलब आप मिरर में उस चीज को देख नहीं सकते, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैक को ट्रेन करना। आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसेप्स की कर रहे हैं, शोल्डर की कर रहे हैं, थाई की कर रहे हैं, तो आप शीशे में उस मसल को पंप होता हुआ देख सकते हैं। बट जब आप बैक की एक्सरसाइज करते हैं
तो आप उस चीज को बैक के मसल को नहीं देख सकते, तो आपको अपना माइंड वो बैक के मसल में लेके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मसल माइंड कनेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैक में। तो इसीलिए ध्यान रहे, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, कुछ मत सोचो, बस सिर्फ अपना वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दो। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, इसके भी आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन 10 से 12 रख सकते हैं। वो एक एक्सरसाइज है अंडर हेड लैट पुल डाउन। ये भी लोअर लैट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जबरदस्त बैक में कटिंग आती है, बैक प्रॉपर वी टेपर बनती है। इसमें भी ये याद रहे, चेस्ट आपकी बाहर की होनी चाहिए। जब आप बार को नीचे खींचें तो अच्छी तरह पीछे बैक को स्क्वीज करें, ऊपर लेके जाएं तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसके भी आप 3 से 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन आप 10-12 के आसपास रख सकते हैं। अब इसमें एक जबरदस्त टिप मैं दे रहा हूँ। लोअर लैट अगर आपने तेजी से बनानी है तो जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो लोअर लैट्स की, जो भी मैंने आपको बताई है, 1 आर्म डंबल रे हो गई, स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन हो गई, सीटिंग केबल रो हो गई, अंडर लैट पुल डाउन हो गई, इसमें आपने क्या करना है, अपनी एल्बोज को अपनी बॉडी के पास रखना है। इससे लोअर लैट आइसोलेशन होता है, लोअर लैट्स पे ज्यादा लोड पड़ता है और आपकी बैक वी टेपर बनती है। आपने एल्बो को ज्यादा दूर नहीं रखना बॉडी से, बॉडी के पास रखना है, ये याद रखना। तो ये लोअर लैट्स की कुछ एक्सरसाइज आ गई। अब मैं 3 ऐसी मिस्टेक्स भी बताता हूँ। अभी मैं पूरा प्रॉपर वर्कआउट आपको बताऊंगा, वो जबरदस्त वर्कआउट है। उससे पहले मैं 3 मिस्टेक्स आपको बताता हूँ जो वी शेप को मार देती है। वी शेप आपकी बैक कभी बन ही नहीं सकती। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है हैवी वेट। आप हैवी वेट मारते रहो लैट पुल डाउन पे, जब तक आपके मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनेगा, नहीं होगा। आप लाइट वेट रखो, मीडियम वेट रखो, स्ट्रेच और स्क्वीज पे ध्यान दो। ये असली खेल होता है बॉडी बिल्डिंग का। और मिस्टेक नंबर 2 जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, शोल्डर, लोग शोल्डर से खींच लेते हैं, शोल्डर को आगे पीछे कर लेते हैं। शोल्डर पे आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ लैट्स पे ही ध्यान देना है। जब शोल्डर आगे आते हैं तो लैट डिस्कनेक्ट हो जाता है। चेस्ट बाहर रखो, शोल्डर पीछे डाउन एंड बैक रखो, शोल्डर ब्लेड को मिला के रखो। ये आपने हर एक्सरसाइज में ध्यान देना है। सिर्फ बैक की एक्सरसाइज क्या, हर एक्सरसाइज में आपने ध्यान देना है ये चीजें। चाहे आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, बारबेल बेंच प्रेस कर रहे हो, डंबल प्रेस कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, शोल्डर प्लेट को पीछे जॉइन और डाउन होना चाहिए, ये याद रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने बैक का वर्कआउट बना सकते हैं। देखिए, आपने 2 एक्सरसाइजें करनी है। आप पुल डाउन की कोई भी 2 एक्सरसाइज ले सकते हो। वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन ले ली, क्लोज ग्रिप ले ली, या स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन ले लिया। वो उसके साथ 2 एक्सरसाइज आप रो की ले सकते हो। जैसे आपने बारबल रो ले ली और आपने सीटिंग रोइंग ले ली, या 1 आर्म डंबल रो ले लिया। तो ये 2 एक्सरसाइज आपने पुल डाउन की लेनी है, 2 आपने रो की एक्सरसाइज लेनी है। तो आपका परफेक्ट वी बैक शेप बन जाएगा। और एक एक्सरसाइज लोअर बैक की आपने हाइपर एक्सटेंशन भी इसमें ऐड कर लोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। अब मैं आपको ऐसा वर्कआउट प्लान बताता हूँ जिससे कि आपकी पूरी बैक तेजी से ट्रेन होगी। इसमें आपने हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट करना है। पहले दिन आपने करना है विड्थ पे काम करना है, अपनी बैक की चौड़ाई पे काम करना है, और दूसरा आपने लोअर लैट पे काम करना है, ताकि आपकी जो बैक है प्रॉपर वी शेप बन सके। आपने 2 दिन एक्सरसाइज करनी है वीक में बैक की। पहले दिन जो एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद 2 दिन के गैप में दूसरी एक्सरसाइज करनी है। तो पहली बार जो एक्सरसाइज करेंगे हम, जैसे मंडे को एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें पहली एक्सरसाइज होगी वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। कैसे करनी है वो मैंने पहले आपको बता दिया है। इसके 4 सेट लगाएं, रेपिटेशन रखें 10 से 12। और दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। पीछे खड़े हो जाएं मशीन के, बार को नीचे लेके आएँ तो पीछे बैक को स्क्वीज करें, ऊपर आगे लेके जाएं तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो इसके 4 सेट लगाएं, रेपिटेशन आप इसके थोड़े 12 से 15 रखें, ज़्यादा रेपिटेशन रखें। अब ये 2 हमारी पुल डाउन की एक्सरसाइज होगी, 2 हम रोइंग की एक्सरसाइज लेंगे। तो जो तीसरे नंबर पे हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी 1 आर्म डंबल रो। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, लैट्स के लिए बहुत अच्छी है, लोअर लैट्स अपर लैट्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये भी कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। डंबल नीचे लेके जाएं तो लैट्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें, ऊपर लेके आएँ तो अच्छी तरह स्क्वीज करें। तो इसके 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन आप 10 से 12 रख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 सीटेड केबल रो। ये एक्सरसाइज भी हमने रोइंग की ले ली, 2 एक्सरसाइज पुल डाउन की ली थी, ये दूसरी रोइंग की एक्सरसाइज हो गई। इस हैंडल का इस्तेमाल करें, हैंडल को पीछे लेके आएँ तो बैक को अच्छी तरह स्क्वीज करें, आगे लेके आएँ तो अच्छी तरह लैट्स को स्ट्रेच करें। शोल्डर आपके राउंड नहीं होने चाहिए, ये याद रहें। तो इसके भी 3 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन आप 12 के आसपास रख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मंडे का एक्सरसाइज। अब 2 दिन बाद हम करेंगे, यानी कि मंडे को आपने कर ली तो ट्यूसडे वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे को हम करेंगे इसके थिकनेस यानी लोअर लैट पे काम करेंगे, जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज होगी टी बार रो। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। टी बार रो आप नहीं कर सकते तो आप बारबल रो एक्सरसाइज कर सकते हो, इससे लोअर लैट तेजी से बनते हैं। तो इसके भी आप 4 सेट लगा सकते हैं, रेपिटेशन आप रख सकते हैं 10 से 12। और एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो होगी हमारी
अंडर हेड लैट पुल डाउन, ये भी लोअर लैट के लिए है। पीछे बैक में अच्छी कटिंग आती है। बार को नीचे लेके आएँ तो अच्छी तरह पीछे बैक को स्क्वीज करें, ऊपर लेके जाएं तो अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इसमें भी चेस्ट बार की होनी चाहिए, शोल्डर ब्लेड पीछे जॉइन और बैक होने चाहिए, नीचे की तरफ होने चाहिए। तो इसके भी 4 सेट लगाएं, रेपिटेशन रखें 12 से 15। वो एक्सरसाइज नंबर 3 होगी हमारी सीटेड क्लोज ग्रिप रो, यानी कि सीटेड मशीन रोइंग। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैंने आपको बता दिया था। इस तरह ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है, 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 10 से 12। वो एक्सरसाइज नंबर 4 होगी हमारी डेडलिफ्ट। ये आपने ज़्यादा हैवी डेडलिफ्ट नहीं करनी, बिल्कुल आपने मीडियम वेट रखना है। लास्ट में एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, इसके 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन रखने हैं आपने 8 से 10। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरी प्रॉपर बैक एकदम ट्रेन हो जाएगी। बैक तो ट्रेन होगी, बॉडी के सारे मसल भी ट्रेन होंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लास्ट में करनी है, 3 सेट रखने हैं, रेपिटेशन 8 से 10 रखने हैं। तो वीक में 2 बार ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है, 4 वीक तक फॉलो करो। विड्थ और टेपर दोनों आएंगे, आपकी बैक प्रॉपर वी शेप बनेगी। तो ये था वी शेप बैक का ब्लूप्रिंट। 30 दिन करके देखो, फर्क को दिखेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।